नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आज के समय में बहुत से युवा लड़के और लड़कियां कम उम्र में ही सफेद बालों की परेशानी का सामना करने लगते हैं या फिर उनके बाल बहुत ज्यादा कमजोर होकर जड़ों से टूटते हुए झड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे सिर के कुछ हिस्सों से बाल पूरी तरह खत्म होने लगते हैं और गंजेपन की शुरुआत हो जाती है। ऐसे लोग जिनकी असली उम्र केवल 30 साल होती है, वे देखने में 40 से 45 साल के लगने लगते हैं। जब शरीर को सही मात्रा में पूरा पोषण नहीं मिल पाता, तब चेहरे पर समय से पहले झुर्रियों की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। आंखों के आसपास काले घेरे बनने लगते हैं और आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसके साथ ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लगातार बढ़ते हुए वजन की वजह से काफी परेशान रहते हैं और वजन कम करने के लिए अलग अलग नुस्खे, उपाय और इलाज अपनाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका वजन कम नहीं हो पाता और उन्हें कोई खास लाभ महसूस नहीं होता। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो इसकी वजह से जोड़ों में तेज दर्द बना रहता है, घुटनों में चुभन जैसा दर्द महसूस होता है और हड्डियों में हर समय भारीपन और थकावट बनी रहती है, जिससे रोजमर्रा की सामान्य जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाता है। आज के दौर की एक और बड़ी समस्या डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी है, जिसके मरीजों की संख्या हर दिन लगातार बढ़ती जा रही है और यह वास्तव में एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी प्राकृतिक चीज के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, जिसके नियमित सेवन से आप अपने शरीर की लगभग 90% बीमारियों से छुटकारा पाने में मदद ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिस खास प्राकृतिक चीज की मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है अलसी, जिसे अंग्रेजी भाषा में फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। अब यह बात जानकर आपको सचमुच आश्चर्य होगा कि अलसी में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अलसी के बीजों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण भी मौजूद होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और कई तरह के संक्रमणों से हमारी सुरक्षा करने में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि गर्मियों के मौसम में अलसी का सेवन किस तरीके से करना चाहिए ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके और शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अलसी कितनी मात्रा में खानी चाहिए, किस तरह से खानी चाहिए, इसके कौन कौन से फायदे हो सकते हैं और किन लोगों को अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि अलसी का सेवन गलत तरीके से किया जाए तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और यदि यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक ही हमारे लिए आपके स्नेह और सहयोग का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, जो हमें इसी तरह के उपयोगी वीडियो बनाते रहने की प्रेरणा देता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया हेल्थ वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए अब जानते हैं कि अलसी का सेवन करने से हमारे शरीर को कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा यह है कि अलसी मोटापा कम करने में बहुत अधिक मददगार साबित होती है, क्योंकि इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार का डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यही फाइबर हमारे पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और बार बार लगने वाली भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा अलसी में मौजूद फाइबर हमारे पाचन तंत्र में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म पहले से तेज हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है तब शरीर में जमा अतिरिक्त फैट और कैलोरी तेजी से बर्न होने लगती है और सुबह के समय पेट भी अच्छी तरह साफ हो जाता है। इससे कब्ज जैसी परेशानियों से भी राहत मिलती है। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि अलसी में
प्राकृतिक रूप से लिग्नेंट्स नाम का तत्व बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है, जो दूसरे किसी भी नेचुरल स्रोत की तुलना में लगभग 800 गुना ज्यादा पाया जाता है। ये लिग्नेंट्स हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और शरीर के अंदर मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में सहायता करते हैं। यही फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिक रेट को धीमा कर देते हैं, जिसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है और शरीर में मोटापा आने लगता है। लेकिन अलसी के बीज इन फ्री रेडिकल्स को जड़ से समाप्त करने में मदद करते हैं और मोटापा कम करने में काफी लाभ पहुंचाते हैं। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बालों के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद माने जाते हैं। यह बालों की जड़ों तक गहराई से पोषण पहुंचाते हैं, जिससे बाल टूटने कम हो जाते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। यह स्कैल्प को सूखने से बचाते हैं और उसमें पर्याप्त नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। इसका नियमित रूप से सेवन करने पर बाल लंबे, घने और मजबूत बनने लगते हैं। दोस्तों, बिना वजह ही अलसी को सुपरफूड नहीं कहा जाता। इसमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी स्किन यानी त्वचा को भी कई तरह के लाभ पहुंचाते हैं। यह चेहरे पर समय से पहले बनने वाली झुर्रियों और महीन लकीरों को कम करने में मदद करते हैं और कील मुहासों की समस्या में भी राहत देते हैं। इससे चेहरा अधिक चमकदार, टाइट और जवान दिखाई देने लगता है। जिन लोगों के नाखून कमजोरी की वजह से बार बार टूट जाते हैं या रूखे और बेजान हो जाते हैं, उनके लिए भी अलसी का सेवन बहुत लाभदायक माना जाता है। यह नाखूनों को मजबूत, मुलायम और स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। इसके अलावा अलसी तेज धूप की वजह से होने वाले स्किन डैमेज से भी हमारी त्वचा की रक्षा करती है और स्किन कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं के खतरे को कम करने में मदद करती है। यदि आपकी स्किन बहुत अधिक ड्राई रहती है, तो रात के समय अलसी का तेल चेहरे पर लगाने से त्वचा को अच्छी नमी मिलती है और वह मुलायम तथा कोमल बनी रहती है। अलसी का तेल खुजली, सूजन, लालपन और दाग धब्बों को कम करने में भी मदद करता है और यह एक बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। इसके साथ ही अलसी में बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे कई जरूरी खनिज तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को धीरे धीरे कम करने में मदद करते हैं। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तब यह खून की नलियों में जमा होकर रुकावट पैदा करने लगता है। इसी वजह से हार्ट अटैक का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप रोजाना अलसी का सेवन करते हैं, तो यह खून की नलियों में जमा इस खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में मदद करता है और इस प्रकार दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। अलसी का सेवन ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने और हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन से पीड़ित लोगों को राहत देने में भी काफी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही यह ब्लड शुगर यानी खून में मौजूद शक्कर की मात्रा को नियंत्रित रखने में भी सहायता करता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। दोस्तों, जब मौसम बदलता है, तब सर्दी जुकाम होना एक सामान्य बात होती है, लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो यही परेशानी बढ़कर ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। यदि आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल एक घरेलू नुस्खे के रूप में करेंगे, तो सर्दी जुकाम से काफी राहत मिल सकती है। इसके लिए आप अलसी के पाउडर से बनी चाय का सेवन कर सकते हैं। इस चाय को तैयार करने के लिए आप 2 चम्मच अलसी का पाउडर लें और उसे लगभग 1.5 कप पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक पानी लगभग आधा न रह जाए। इसके बाद इस मिश्रण को छान लें और जब यह थोड़ा गुनगुना हो जाए, तब इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर धीरे धीरे पिएं। ऐसा करने से गले की खराश, खांसी और जुकाम जैसी परेशानियों में जल्दी राहत मिल सकती है। अगर आप घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द या कमर दर्द से परेशान हैं, फिर चाहे यह परेशानी आपको कई सालों से ही क्यों ना हो, तब भी आप अलसी का सेवन शुरू कर सकते हैं। यह दर्द को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। यदि आप चाहें तो अलसी से एक घरेलू मालिश का तेल भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 5 चम्मच सरसों का तेल लें, उसमें 2 चम्मच अलसी का पाउडर मिलाएं और उसे अच्छी तरह गर्म कर लें।
इसके बाद जहां भी आपको दर्द महसूस हो, वहां इस तेल से हल्के हाथों से मालिश करें, चाहे वह घुटने हो, कमर हो या शरीर का कोई दूसरा जोड़। आप स्वयं महसूस करेंगे कि धीरे धीरे दर्द में राहत मिलने लगी है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड एक प्राकृतिक सूजन कम करने वाला तत्व होता है, जिसकी वजह से गठिया, अर्थराइटिस और हड्डियों से जुड़ी दूसरी गंभीर बीमारियों में भी काफी आराम मिलता है। दोस्तों, यदि किसी इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, तो उसके शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो वह बार बार बीमारियों की चपेट में आ जाता है। शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने के लिए केवल अच्छी दिनचर्या ही काफी नहीं होती, बल्कि सही खानपान पर भी पूरा ध्यान देना बेहद आवश्यक होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना जैसी बीमारी अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे में यदि आप नियमित रूप से अलसी का सेवन करेंगे, तो यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में काफी मदद करेगा। इसमें ALA नाम का ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो शरीर को अंदर से मजबूती और ताकत देने का काम करता है। अलसी में रेशे यानी फाइबर, प्रोटीन और कई प्रकार के जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। आप चाहें तो अलसी को उसके साबुत बीजों के रूप में खा सकते हैं या फिर उसका पाउडर बनाकर अपने रोजाना के भोजन में शामिल कर सकते हैं। अलसी में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड नाम का तत्व किडनी से जुड़ी कई परेशानियों को कम करने में भी सहायता कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हमेशा सही तरीके से काम करती रहे और उस पर किसी प्रकार का बुरा असर न पड़े, तो अलसी को अपनी डाइट का जरूरी हिस्सा जरूर बनाइए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा यानी दमा की समस्या है, तो उसमें भी अलसी काफी लाभ पहुंचाती है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड सांस की नलियों को आराम पहुंचाता है और सांस लेने में होने वाली परेशानियों को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। अगर एक ही वाक्य में कहा जाए, तो अलसी पूरे शरीर के लिए सिर से लेकर पैरों तक किसी रामबाण उपाय से कम नहीं है। इसलिए आपको अलसी को जरूर अपनी रोज की खाने की आदतों में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस गर्मी के मौसम में आप अलसी का सेवन किन किन आसान तरीकों से कर सकते हैं। मैं आपको 3 से 4 सरल तरीके बताने जा रहा हूं, जिनमें से जो तरीका आपको सुविधाजनक लगे उसे आप अपना सकते हैं। पहला तरीका यह है कि रात को सोने से पहले 2 चम्मच अलसी के पाउडर को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठने के बाद इस पानी को हल्का गुनगुना करके खाली पेट पी लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि रात में 2 चम्मच साबुत अलसी के बीज थोड़े से पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इन बीजों को एक कटोरी दही में मिलाकर खाएं। यदि आपकी इच्छा हो तो इसमें थोड़ा सा मिश्री भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो मिश्री बिल्कुल न डालें। अगर आप इसे नमकीन स्वाद में खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिला सकते हैं। ध्यान रखें कि घर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य नमक इसमें बिल्कुल न मिलाएं, क्योंकि उससे दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और फिर आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तीसरा तरीका यह है कि जब भी आप रोटी या पराठे के लिए आटा गूंथें, तो उसमें थोड़ा सा अलसी का पाउडर मिला दें। आप चाहें तो इसमें भुनी हुई अलसी मिला सकते हैं या फिर कच्ची अलसी भी डाल सकते हैं। इसके बाद उसी आटे से रोटी बनाकर स्वयं भी खाइए और अपने पूरे परिवार को भी खिलाइए। दोस्तों, अलसी एक ऐसा सुपरफूड है जिसे हर व्यक्ति को अपने रोजाना के भोजन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। यदि आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं और लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो अलसी आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि पुराने समय में हमारे दादा दादी और नाना नानी नियमित रूप से अलसी का सेवन किया करते थे। वे अलसी के तेल में खाना बनाते थे और उसके पाउडर को अपने भोजन में मिलाकर खाते थे। लेकिन आज की नई पीढ़ी को तो यह भी ठीक से नहीं पता कि आखिर अलसी होती क्या है। मैं आपको यह भी बता दूं कि अलसी को कई जगहों पर तीसी के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी भाषा में इसे फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। यह आपको किसी भी किराने की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगी।
आप किसी भी पुरानी या बड़ी किराने की दुकान पर जाइए और अलसी का नाम लेकर मांगिए, वहां यह आसानी से मिल जाएगी। अगर किसी कारण से वहां भी न मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और हां दोस्तों, यदि आपको पता है कि आपकी भाषा में अलसी को किस नाम से जाना जाता है, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।